आईना, एक कोरियाई लोक कथा। बहुत समय पहले कोरिया देश में एक फार्म पर एक फार्मिंग फैमिली रहती थी। उसमें किसान का नाम हंसू, उनकी पत्नी का नाम जिनवान, जिनवान की माँ मिन, और जिनवान के पापा क्वान, और हंसू और जिनवान का बेटा सू। एक दिन एक दिन हंसू ने सभी किसानों की एक रैली में भाग लेने के लिए शहर की यात्रा करने की सोची। वो शहर जाना चाहता था, शहर की ट्रैवल करना चाहता था। जैसे ही वो जाने के लिए तैयार हुआ, जिनवान उसकी पत्नी ने कहा कि मैं कभी शहर नहीं गई, तो क्या कृपया आप शहर से मेरे लिए एक उपहार लाएंगे, या सिटी से मेरे लिए कोई गिफ्ट लाएंगे। अंशु ने कहा बेशक, बताओ तुम क्या चाहोगी। जिनवान ने कहा मुझे कोई खूबसूरत चीज चाहिए। जब हंसू शहर में पहुंचा तो उसकी मुलाकात एक महिला व्यापारी से हुई और वो उसकी दुकान पर गया। हंसू ने व्यापारी से कहा, मैं अपनी पत्नी के लिए एक बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट खरीदना चाहता हूँ। तो वो जो लेडी बिजनेसमैन थी, उन्होंने हंसू को जवाब दिया, मेरे पास वो है जो आपको चाहिए। और उन्हें हंसू को एक बहुत ही शानदार शानदार दर्पण या मिरर दिया। एक बहुत ही शानदार मिरर दिया। उस समय के दौरान उस समय के दौरान जो मिरर थे, बहुत ही रेयर चीज थे, वो कहीं मिलते नहीं थे। और हंसू ने पहले अपना चेहरा आईने में या दर्पण में देखा ही नहीं था, मिरर में कभी चेहरा देखा ही नहीं था। जब हंसू ने अपना चेहरा या अपने चेहरे का रिफ्लेक्शन मिरर में देखा तो घबराकर वो डर गया। लेडी बिजनेस लेडी बिजनेस वूमेन ने हंसू को समझाया कि जब भी उसकी पत्नी आईने में या मिरर में देखेगी तो उसे अपना चेहरा ही दिखाई देगा और वो बहुत खुश होगी। घर वापस आकर हंसू ने डिसाइड किया कि वो मिरर को छुपा देगा, ताकि ताकि उसकी उनकी पत्नी ताकि अपनी पत्नी, हंसू की पत्नी जिनवान, वो उपहार को लेकर या गिफ्ट को लेकर बहुत ही क्यूरियस रहे और बेसब्री से इंतजार करे। और बाद में उसे वो मिरर भेंट कर देगा और उस इंटरेस्टिंग गिफ्ट को देखकर बहुत ही खुशी मनाएगा। उसने सोचा कि मेरी पत्नी कितनी खुश होगी। ये सोचकर हंसू ने दर्पण को या मिरर को पर्दे के पीछे छुपा दिया। हंसू ने मिरर को पर्दे के पीछे छुपा दिया। जब जिनवान हंसू की पत्नी कमरे में आई तो हंसू ने उसे गिफ्ट के बारे में बताया और कहा कि उसने गिफ्ट को छुपा दिया है, और ये भी कहा कि उसे गिफ्ट अपने आप मिल जाएगा, उसे ढूंढने की कोशिश नहीं करेगी, उसे अपने आप कहीं ना कहीं दिख जाएगा। जैसे ही हंसू कमरे से बाहर निकला, जिनवान बहुत ही क्यूरियस थी, बहुत ही उत्सुक थी, और गिफ्ट को वो ढूंढने लगी। और कमरे में सब चीजें तलाश ली, सब जगह ढूंढ लिया, और एंड में कर्टेन हटाया, पर्दा हटाया, और मिरर में अपना चेहरा देखा। "ई!" वो चिल्लाई, मैंने अपने पति से खूबसूरत चीज मांगी थी, और मेरे पति एक जवान खूबसूरत महिला को, एक खूबसूरत लेडी को घर ले आए। हम्म मैं एक अच्छी पत्नी रही हूँ, तो फिर अंशु नई पत्नी क्यों चाहेगा, उन्होंने सोचा। फिर वो रोने लगी। उसी टाइम अंशु की माँ मिन कमरे में आई। उन्होंने पूछा, बेटी तुम इतनी परेशान क्यों हो। जिनवान ने कर्टन की ओर इशारा किया और बोली, मेरा पति एक नई पत्नी घर लाया है, और उसने उसे इस पर्दे के पीछे छिपा रखा है। और ये कहकर जिनवान रोने लग गई। बड़ी उत्सुकता से जिनवान की माँ मिन ने पर्दा एक तरफ खींचा और आईने में देखा। उसने हंसते हुए कहा, देखो पर्दे के पीछे एक बूढ़ी औरत के अलावा कुछ नहीं, ये तुम्हारा वहम है कि कोई खूबसूरत लड़की है वहां। जिनवान एक बार फिर से रोने लगी, तो मिन ने फिर से पर्दे के पीछे देखा और बोली, पर्दे के पीछे सिर्फ एक बूढ़ी औरत है और कुछ नहीं, तुम पागल हो। तभी जिनवान के पिता तभी जिनवान के पिता मिंग कमरे में आए। उन्होंने शोर सुना और वो जानना चाहते थे कि उनकी बेटी यानी कि जिनवान क्यों रो रही है। ये सारा शोर किस बारे में है, जिनवान के पिता क्वान ने बड़ी बेसब्री से पूछा।
ओह पिताजी, जिनवान चिल्लाई। हंसू एक नई पत्नी घर ले आया है और उसने उसे पर्दे के पीछे छुपा कर रखा है। नहीं नहीं, मिन ने जोर देकर कहा, पर्दे के पीछे केवल एक बूढ़ी औरत है। आप चाहो तो खुद जाकर उसे देखो। फिर मिन पर्दे की ओर भागी। उसने पर्दा एक तरफ खींचा और जिनवान के पिता क्वान ने मिरर में देखा। वो बहुत उछला और बहुत खुश हुआ, क्योंकि उन्हें मिरर में एक बूढ़े आदमी का चेहरा दिखाई दिया। उन्होंने कहा, देखो भाई, ना तो वो एक सुंदर लड़की है, ना ही एक बूढ़ी औरत है। उसमें सिर्फ एक बूढ़ा आदमी है जो हमारे घर में छिपा हुआ है। जिनवान ने पीछे जाकर फिर देखा, लेकिन उसे अभी भी एक सुंदर महिला दिखाई दी। आप दोनों गलत हैं। तभी जिनवान की माँ ने फिर देखा और बोली, क्या तुम दोनों की आंखों की रोशनी चली गई है? अब फिर से देखने की बारी क्वान की थी, और उससे अभी भी बूढ़ा आदमी दिखाई दे रहा था। आप में से कोई भी नहीं जानता कि आप देख क्या रहे हैं, और आप दोनों पागल हो गए। वहां सिर्फ एक बूढ़ा आदमी है और कुछ नहीं। उस समय जिनवान का बेटा सू बाहर खेल रहा था। उसने सोचा, अंदर ये सब शोर किस बारे में है? क्या हो रहा है घर में? वो अंदर गया और उसने देखा कि उसकी माँ और दादा दादी एक दूसरे पर चिल्ला रहे हैं। ये हो क्या रहा है भाई? ये सब लड़ क्यों रहे हैं? उसे बहुत ताज्जुब हुआ। वो लोग पर्दे की तरफ इशारा करते और फिर वहां झांकते थे। वो लोग चिल्लाने में और आपस में झगड़ा करने में इतने बिजी थे, उन्होंने छोटे से ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। ये ताज्जुब की बात है। उस पर्दे के पीछे क्या है जो परिवार के सारे लोगों को इतना गुस्सा दिला रहा है? जिनवान के बेटे सू को बड़ा सरप्राइजिंग लगा। सू उस समय एक नूडल खा रहा था, कुछ नूडल खा रहा था। वो पर्दे के पास गया और उसने धीरे से पर्दे का को एक तरफ खींचा। उसने एक छोटा लड़का देखा जिसके हाथ में नूडल्स थे। सू ने लड़की को मुक्का मारा और कहा, मेरी नूडल्स मुझे वापस दे दो। मिरर में बैठे उस लड़के ने भी अपनी मुट्ठी पीछे की ओर दिखाई और उसे मुक्का मारा। उसे देखकर सू रोने लगा। उसे देखकर सू रोने लगा। क्या बात है बेटा? सू की माँ ने पूछा। जिनवान ने पूछा, क्या बात है बेटा? सू की माँ जिनवान ने पूछा। मामा, पर्दे के पीछे एक छोटा लड़का है जिसने मेरे नूडल्स चुरा लिए हैं। वो सू रोने लगा। अब दादा, दादी, माँ और उसका बेटा सभी फिर से चिल्लाने लगे। वह एक सुंदर लड़की है, जिनवान बोली। वह एक बूढ़ी औरत है, उसकी माँ चिल्लाई। वह एक बूढ़ा आदमी है, उसके पिता चिल्लाए। वह एक छोटा लड़का है, जिनवान का बेटा चिल्लाया। उस समय एक पड़ोसी बाहर टहल रहा था। जब उसने शोर सुना तो वो घर में गया। उसने पूछा, फिर मामला क्या है भाई, ये सब लोग कर क्या रहे हैं? सू चिल्लाया, एक छोटा लड़का मेरे नूडल्स चुराने की कोशिश कर रहा है और वो उस पर्दे के पीछे छुपा हुआ है। पड़ोसी ने सोचा, चलो जाके देखते हैं। पड़ोसी पर्दे के पास जाके जाके गया और उसने पर्दे को जब खोला तो उसे एक बड़े मूर्ख का चेहरा दिखाई दिया। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि बच्चों से चोरी करवा मत करवाओ, उसने डांटा। और फिर पड़ोसी ने मूर्ख को पकड़ के अपने साथ ले जाने की कोशिश की। उसने डांटा और उसने मूर्ख यानी कि अपनी जो मिरर इमेज थी, उस मिरर को अपने साथ ले जाने की कोशिश की। जब उसने ऐसा किया तो मिरर जमीन पर गिर गया। हंसू ने ये सब सुना। हंसू ने जब मिरर के गिरने की आवाज़ सुनी तो भागकर घर में गया, और वहां पर उसे वो बहुत खूबसूरत मिरर, एक खूबसूरत आईना बहुत सारे टुकड़ों में टूटा मिला। क्या हुआ, उसने पूछा। उन सभी लोगों ने हंसू को उस इंसान के बारे में बताया जो उन्हें लगा कि पर्दे के पीछे है। हंसू की पत्नी जिनवान को लगा कि एक खूबसूरत लड़की उसके पीछे है। जिनवान की माँ को लगा कि एक बूढ़ी औरत पीछे है। जिनवान के पिता को लगा कि एक बूढ़ा आदमी है। जिनवान के बेटे को लगा कि एक छोटा बच्चा है। और जिनवान के पड़ोसी को लगा कि एक मूर्ख आदमी है जो बच्चों को चोरी करना सिखा रहा है। जब ऐसा सुना तो हंसू हंसते हंसते लगभग गिर पड़ा। वो इन लोगों के बेवकूफ़ में बहुत हंस रहा था। फिर उसने अपनी पत्नी को उस स्पेशल मिरर के बारे में बताया और समझाया कि कैसे कोई भी उसमें अपना मिरर व्यू यानी कि अपनी ही इमेज देख सकता है जो बिल्कुल हूबहू इंसान की तरह लगती है। तुम्हारा मतलब है कि वो कोई सुंदर महिला नहीं थी? जिनवान ने पूछा। नहीं नहीं, वो सिर्फ तुम्हारा प्यारा चेहरा था, वहाँ कोई और नहीं था। तुम्हारा मतलब है कि वो बूढ़ी औरत भी नहीं थी? मैंने पूछा। नहीं माँ, वो बुढ़िया आप ही थी, अंशु ने कहा। तुम्हारा मतलब है कि उसमें बूढ़ा आदमी नहीं था? कुआन ने पूछा। नहीं पिताजी, वो बूढ़ा आदमी आप खुद ही थे, अंशु ने उत्तर दिया। क्या कोई लड़का नहीं था जिसने जो मेरी नूडल्स चुरा रहा था? उसके बेटे सू ने पूछा।
क्या किसी वो बदमाश का चेहरा नहीं था जो मैंने देखा? उसके पड़ोसी ने पूछा। जब उन सभी को एहसास हो गया कि भाई वो कितने मूर्ख थे, तो वो सब अपनी बेवकूफ़ी पे हँसने लगे। जिनवान ने वादा किया कि वो दोबारा फिर कभी गिफ्ट खोजने की कोशिश नहीं करेगी, लेकिन हंसू सिर्फ मुस्कुराया क्योंकि वो असलियत जानता था और सभी लोग हँसी-खुशी आपस में रहने लगे। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आपके कमेंट्स और फीडबैक का हमेशा से मुझे इंतज़ार रहेगा और ऐसी ही और भी कहानियाँ आगे मैं लाता रहूँगा। तो अगली कहानी तक के लिए हैव अ गुड डे एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।